लूका बाब 3। तिब्रियस कैसर की हुकूमत के 15वें बरस, जब पैंतुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था और हेरोदेस गलील का, और उसका भाई फिलिप्पुस इतूरिया और तरखोनी तिस का, और लिसानियास अबिलेने का हाकिम था, और हन्ना और काइफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बियाबान में जकरिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ, और वो यरदन के सारे गिरदोनवाह में जाकर गुनाहों की मुआफ़ी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मुनादी करने लगा, जैसा यसाया नबी के कलाम की किताब में लिखा है कि बियाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। हर एक घाटी भर दी जाएगी और हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और जो टेढ़ा है सीधा और जो ऊंचा नीचा है हमवार रास्ता बनेगा, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, वो उनसे कहता था, ऐ सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिताया कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा के मुआफिक फल लाओ, और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि अब्राहम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से अब्राहम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब तो दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। लोगों ने उससे पूछा, फिर हम क्या करें? उसने जवाब में उनसे कहा, जिसके पास 2 कुर्ते हों वो उसको जिसके पास ना हो बांध दे, और जिसके पास खाना हो वो भी ऐसा ही करे। और महसूर लेने वाले भी बपतिस्मा लेने को आए और उससे पूछा कि ऐ उस्ताद, हम क्या करें? उसने उनसे कहा, जो तुम्हारे लिए मुकर्रर है उससे ज़्यादा ना लेना। और सिपाहियों ने भी उससे पूछा कि हम क्या करें? उसने उनसे कहा, ना किसी पर जुल्म करो और ना किसी से नाहक कुछ लो, और अपनी तनख्वाह पर किफ़ायत करो। जब लोग मुंतज़िर थे और सब अपने अपने दिल में यूहन्ना की बाबत सोचते थे कि आया वो मसीह है या नहीं, तो यूहन्ना ने उन सब से जवाब में कहा, मैं तो तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूँ, मगर जो मुझसे ज़ोर आवर है वो आने वाला है, मैं उसकी जूती का तस्मा खोलने के लायक नहीं। वो तुम्हें रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाछ उसके हाथ में है, ताकि वो अपने खलियान को खूब साफ करे और गेहूं को अपने खत्ते में जमा करे, मगर भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं। बस वो और बहुत सी नसीहत करके लोगों को खुशखबरी सुनाता रहा, लेकिन चौथाई मुल्क के हाकिम हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की बीवी हेरोदियास के सबब से और उन सब बुराइयों के बाइस जो हेरोदेस ने की थीं, यूहन्ना से मलामत उठाकर इन सब से बढ़कर ये भी किया कि उसको कैद में डाला। जब सब लोगों ने बपतिस्मा लिया और यीशु भी बपतिस्मा पाकर दुआ कर रहा था, तो ऐसा हुआ कि आसमान खुल गया और रूहुल कुदस जिस्मानी सूरत में कबूतर की मानिंद उस पर नाजिल हुआ, और आसमान से आवाज़ आई कि तू मेरा प्यारा बेटा है, तुझसे मैं खुश हूँ। जब यीशु खुद तालीम देने लगा, करीबन 30 बरस का था, और जैसा कि समझा जाता था यूसुफ का बेटा था, और वो एली का, और वो मतात का, और वो लावी का, और वो मलकी का, और वो यन्ना का, और वो यूसुफ का, और वो मततिया का, और वो आमूस का, और वो नाहूम का, और वो असलिया का, और वो नोगा का, और वो मात का, और वो मततिया का, और वो शमी का, और वो यूसेख का, और वो यूदाह का,
और वो यूहन्ना का, और वो रेसा का, और वो जरुब्बाबेल का, और वो सियालतीएल का, और वो नेरी का, और वो मलकी का, और वो अद्दी का, और वो खुसाम का, और वो इल्मोदाम का, और वो एर का, और वो यशवा का, और वो अलेसर का, और वो यूरीम का, और वो मतात का, और वो लावी का, और वो शमाउन का, और वो यहूदा का, और वो यूसुफ का, और वो यूनान का, और वो अलियाकीम का, और वो मलेआह का, और वो मिन्ना का, और वो मत्तित्याह का, और वो नातन का, और वो दाऊद का, और वो यसी का, और वो उबैद का, और वो बोइस का, और वो सलमून का, और वो नहसून का, और वो अमीनदाब का, और वो अरनी का, और वो हसरून का, और वो फारस का, और वो यहूदा का, और वो याकूब का, और वो इसहाक का, और वो अब्राहम का, और वो तारा का, और वो नहूर का, और वो सरूज का, और वो रऊ का, और वो फलज का, और वो इब्र का, और वो सलहा का, और वो खैनान का, और वो अरफकसद का, और वो सिम का, और वो नूह का, और वो लमक का, और वो मतुसिला का, और वो हनूक का, और वो यारिद का, और वो महलल एल का, और वो खैनान का, और वो अनूस का, और वो सेत का, और वो आदम का, और वो खुदा का था। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।